इकट्ठे हो गए, पब्लिक इकट्ठी हो गई, उसके बाद मीडिया आई। 25 मिनट लग गई पुलिस को आने में, जबकि यहाँ से हमारा थाना 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है। FIR लॉन्च करी गई 3 घंटे बाद। आज 7 दिन हो गए हैं। FIR का नंबर है 0200। ये 16 तारीख की रात में, या हम कहें 15 तारीख की रात में, दिनांक 16/4/24 को 1:35 रात को दर्ज करी गई, जिसमें IPC सेक्शन धारा 307 और 506 लगी है। पर इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ दिखावा हो रहा है। लड़का पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, अभी तक उसकी गाड़ी भी नहीं पकड़ी गई है। 2 महीने पहले एक और FIR करी गई, जिसमें जान से मारने की धमकी, मारपीट का केस लगाया मेरे पिताजी के साथ। उसका दिनांक है 26/2/24। FIR नंबर है 0117। धाराएं हैं 341, 323, 504, 506। इस पे कोई कार्रवाई नहीं करी गई हो, और मजाल है कि उसको एक भी बार थाने तक बुलाया गया हो कार्रवाई करने। कोई कार्रवाई इसमें नहीं करी गई। उसके बाद विमेन्स हेल्पलाइन, 2 FIR, 2 माफीनामे, एक आगरा में, एक लखनऊ में, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। इतना बड़ा हादसा होने के बाद पूर्व राज्य मंत्री उदयभान सिंह चौधरी ने अपने बड़े बेटे संजीव पाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के मुझे मानहानि पहुंचाने की कोशिश करी, मेरे बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया, और मेरी चेहरे की तस्वीर मीडिया को छापने के लिए अखबार में दे दी गई। मेरा नाम और मेरी तस्वीरें दे दी गई, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के पब्लिक के सामने, जो वीडियो हम पे मौजूद है, दे दी गई, और बोला गया कि इसको बदनाम करिए और इसकी फोटो छापिए। गलत शब्द, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया संजीव पाल, उनके बड़े बेटे, और खुद हमारे बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री उदयभान सिंह चौधरी ने। इस बात से पुलिस प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक फीमेल के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग खुलेआम बीजेपी के लोग ही, जो मंत्री रह चुके हैं, वो खुद कर रहे हैं अपने बड़े लड़के संजीव पाल के साथ। और IPC के धारा के अंतर्गत उसके बारे में अश्लील शब्दों का प्रयोग करना दंडनीय अपराध है। पर फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे स्वयं बीजेपी का एक हिस्सा हैं। बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश से, आगरा शहर से, इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक। बुलडोजर बाबा CM योगी आदित्यनाथ, आप कहते हैं कि अगर हमारी नारी के साथ कुछ भी गलत होगा हम बुलडोजर चढ़ा देंगे, पर क्या अगर वे आपके बीजेपी के सदस्य होंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे? खुलेआम उनका नाती आके हम पे गाड़ी चढ़ा देगा, हमें कुचल देगा, मेरा आत्मसम्मान, करियर, मेरी जिंदगी सब खत्म कर देगा, इतना दबाव बनाएगा कि मैं अपने साथ कुछ गलत कर लूं, क्या तब भी आप पूर्व राज्य मंत्री उदयभान सिंह चौधरी, उनके बड़े बेटे संजीव पाल को कुछ नहीं कहेंगे? वो सरेआम कुछ भी मीडिया में मेरे बारे में गलत अश्लील शब्दों का प्रयोग करेंगे और मेरी फोटोज भी सर्कुलेट करेंगे। क्या आप फिर भी उनसे कुछ नहीं बोलेंगे? इस बात से प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी तक उनका नाती नहीं पकड़ा गया है। ना पकड़े जाने पे भी, फरार होने के बाद भी उनकी मर्यादा देखिए कि वो सामने आके मेरे बारे में उल्टा गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि पीड़ित है, जिसपे गाड़ी चढ़ाई गई हो, जो 3 पलटी खा के दूसरी तरफ सड़क के किनारे गिरी हुई हो, जिसके पिता को इतनी हानि पहुंचाई हो, छोटे भाई को धमकी दी हो, माता को धमकी दी हो, उसके बाद भी उसके बारे में अश्लील शब्दों का प्रयोग, उसकी फोटो सर्कुलेट करी जा रही है। मीडिया पे दबाव बनाया जा रहा है कि उसकी फोटो को छापिए, उसका चेहरा सामने लाइए, उसका नाम सामने लाइए। हम पंजाबी समाज अभी तक सामने नहीं आया है, बीजेपी के खिलाफ कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि हम खुद 70 साल से बीजेपी को वोट करते हैं। पर अगर हमारे साथ बीजेपी की सरकार ऐसा ही करेगी तो हम भी सामने आएंगे और बीजेपी का विरोध करेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर CM योगी आदित्यनाथ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, प्लीज टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ex Rajya Minister Udaybhan Singh Chaudhary, his elder son Sanjeev Pal and his grandson Divyansh Chaudhary. Please, thank you.